दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुमार कौशल क्लासेस में। दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे 125 मॉडल प्रश्नों की तीसरी सीरीज पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, कला किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों कला किस भाषा का शब्द है, इसका सही आंसर होगा बी वाला, संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरा, हेगल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है। अब हेगल की बात आएगी तो हेगल जो है ये काव्य कला को श्रेष्ठ मानेगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि भारतीय विद्वानों की बात करें तो भारतीय विद्वानों ने चित्रकला को श्रेष्ठ माना है, जबकि पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य कला को श्रेष्ठ माना है। इसलिए सी वाला आंसर सही है। भारतीय चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता है। अब भारतीय चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता तो रेखांकन है, सॉरी रेखा प्रधानता है। और इसके अलावा भारतीय चित्रकला की विशेषताओं में शामिल है जैसे कल्पना प्रियता है और धार्मिकता या पौराणिकता है। ये सारे की सारी विशेषताएं भारतीय चित्रकला की बताई जाती है। वसली पर चित्रण करना किस काल में प्रचलित था। वसली पर चित्रण करना किस काल में प्रचलित था। तो 4 नंबर का सही आंसर होगा सी, मुगल काल में प्रचलित था। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है। तो दोस्तों कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, जबकि कला शब्द का वर्णन सबसे पहली बार यजुर्वेद में दिखाई देता है। और कला शब्द का यथार्थवादी उल्लेख सबसे पहले हमको नाट्य शास्त्र में दिखाई देता है। शुष्क भित्ति पर चित्रण विशेषता है। शुष्क भित्ति पर अगर चित्रण किया जा रहा है तो इसको फ्रेस्को सेक्को के नाम से जानते हैं। बी वाला ऑप्शन सही है। मोम लगाकर कपड़ा रंगने की प्रविधि को क्या कहते हैं। मोम लगाकर कपड़े रंगने की प्रविधि को कहते हैं। तो 7 नंबर का सही आंसर होगा दोस्तों सी, बाटिक। कोलाज का मतलब होता है कोलाज का मतलब होता है कि कागज़ के कतरन से चित्रकारी करना, और बाटिक का मतलब होता है मोम लगा करके कपड़े के रंगने की विधि होती है। पेस्टल चित्र को स्थायी करने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है। तो 8 नंबर का सही आंसर होगा सी, डी, फिक्सेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का स्मृति चित्र किसने बनाया है। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का स्मृति चित्र किसने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा सी, चित्रलेखा। ग्राफिक की तकनीकी है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा, इसमें सही हो सकता सभी, जैसे देखिए रिलीफ भी है और क्लैक भी है और इंटेलिगियो भी है, अर्थात उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। मंदिर निर्माण कला का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों मंदिर कला का निर्माण सबसे पहले गुप्त काल में हुआ है, क्योंकि गुप्त काल में ही भारत में सबसे पहले प्राचीनतम मंदिरों का उदाहरण दिखता है। इसके पहले हड़प्पा से हमें कोई भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। तो मौर्य में भी कोई मंदिर का प्रमाण आपको नहीं दिखाई देगा। कला की शुरुआत ही भारत में गुप्त काल से होती है। और इस ज़माने में जो मंदिर बनाए जाते थे उनके छत इस तरीके से सपाट हुआ करते थे, ठीक है। उनके छत इस तरीके से सपाट हुआ करते थे, मतलब गुंबद का आकार यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट, श्रवणबेलगोला संबंधित है। तो श्रवणबेलगोला दोस्तों संबंधित है जैन धर्म से, और श्रवणबेलगोला में ही बाहुबली की प्रतिमा लगाई गई है, जो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र बताए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया है। तो 13 नंबर का सही आंसर होगा ये कैलाश का जो मंदिर है कांची में, उसको बनवाया गया है, मतलब सी, बी वाला आंसर इसका सही है। 14, जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल अशर की उपाधि दी गई है। 14 नंबर का सही आंसर होगा डी, अर्थात उस्ताद मंसूर खान को। कपड़े पर किए गए चित्रण निम्न में से किस हस्तलिखित ग्रंथ से संबंधित हैं। जो कपड़े पर चित्रण किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा दोस्तों बी वाला हमजानामा।
और हमजानामा के चित्रण की शुरुआत किसके समय होती है? हुमायूं के समय। पूरा कौन किसके समय होता है? अकबर के समय। चित्रकार ख्वाजा मंसूर की किस निपुणता के लिए विशिष्ट ख्याति है? मतलब मंसूर किस प्रकार के विशेषज्ञ थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मंसूर दोस्तों क्या करता था? ये देखिए, वनस्पति और प्राणी चित्रकारी करता था। मतलब 16 नंबर का ऑप्शन डी सही है। और एक बाज का पक्षी का चित्र बनाया था मंसूर, बहुत ही प्रसिद्ध है, उसकी आंखों में आतंक दिखाया गया था। सुदामा गुफा समर्पित है। सुदामा गुफा है, चाहे सुदामा हो, चाहे वो, जैसे देखिए अशोक और अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा जितनी भी गुफाएं बनाई गई हैं, लोमहर्षि की गुफा है, चाहे वो सुदामा की गुफा हो, बड़ितिका की गुफा हो, सारी की सारी गुफाएं ये आजीवक संप्रदाय को दान दी गई थी। बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। अब देखिए, ये चोलों से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा राजराज प्रथम। ठीक है, पहला वाला। आगरा शहर की स्थापना की थी। 19 नंबर का सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। बहलोल लोदी ने बहलोली नाम का सिक्का चलाया था। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। बेरोजगारी दफ्तर स्थापित करवाए थे। निःशुल्क चिकित्सालय को लागू करवाया था फिरोज तुगलक ने। कलीलाह दिमना अरबी रूपांतरण है। कलीलाह दिमना या दमना होता है, किसका अरबी रूपांतरण है? तो 20 नंबर का सही आंसर होगा दोस्तों सी, अर्थात रामायण का। रज़्मनामा फारसी अनुवाद है। अब रज़्मनामा किसका है और रम्मनामा किसका, दोनों आपको बताया हूँ, पिछले वाले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। तो 21 नंबर का जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा रज़्मनामा का मतलब है 21 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा महाभारत। ठीक, चूंकि रज़्म शब्द हमने बताया था, जो रज़्म शब्द है इसका मतलब होता है युद्ध। रज़्म शब्द का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है या संघर्ष होता है। तो रज़्म या संघर्ष की बात कहाँ की गई है? महाभारत में। और रम का मतलब रम्मनामा। रम्मनामा का मतलब होता है, रम का मतलब होता है राम, तो रम्मनामा रामायण से संबंधित है और रज़्मनामा महाभारत से संबंधित है। मुगल सम्राट जिसने अपने चित्रकारों से पक्षियों के रूपचित्र बनाने को कहा। 22 नंबर का जो सही चित्र 22 नंबर का सही होगा वो होगा जहांगीर, क्योंकि आपको पता है कि मुगल शासकों में जहांगीर ही चित्रकला का प्रेमी था। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश लिपि अभिलेखों की है। मतलब जो अशोक के अभिलेख हैं, अधिकांश अभिलेखों की लिपि क्या है? तो अधिकांश अभिलेखों की लिपि उसकी ब्राह्मी लिपि है दोस्तों। ठीक है, ब्राह्मी लिपि मतलब अब देखिए, जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि अशोक के किस अभिलेख में किस तरह की लिपि का चित्रांकन या फिर लिपि का प्रयोग किया गया है। तो अब भारत, अगर इस तरीके से आप समझ लीजिए, टूटा फूटा मैं भारत बना दिया हूँ, अगर इस तरीके से हम ये कहें कि हमारा भारत है और भारत के किस क्षेत्र से अशोक का अभिलेख पाया गया है। देखिए, जैसे अगर भारतीय क्षेत्र का मतलब है कि इधर देखिए ये पाकिस्तान वाला एरिया है ना, इधर देखिए ये जो एरिया है, ये पाकिस्तान वाला एरिया है, और यहाँ पे ये देखिए ये अफ़गानिस्तान वाला एरिया लग जाता है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाले एरिया से जो भी पाया जाएगा, जैसे पाकिस्तान से जो पाया जाएगा वो खरोष्ठी लिपि होगी, खरोष्ठी, और ग्रीक या रोमन लिपि होगी जो पाई जाएगी अफगानिस्तान के एरिया से। बाकी इन भारतीय क्षेत्रों से जितना भी अशोक का अभिलेख पाया जाएगा उन सब में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता क्या है? अब गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दोस्तों ये अपने ढलवा दीवारों के लिए जाना जाता है। इस तरह से उसमें ढालू दीवारें बनाई गई हैं या ढलवा दीवारों का इसमें प्रयोग किया गया, ढालदार दीवारें बनाई गई हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक चैत्य गोलाकार है? अब कौन सा चैत्य गोलाकार है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 25 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, जो जुन्नूर का है ये गोलाकार चैत्य के रूप में समझते हैं इसको। चैत्य का मतलब पूजा घर होता है। चोल काल की चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों सी, तंजावुर में। ठीक है, तंजावुर में। ख्वाजा अब्दुस्समद किसके दरबार का चित्रकार था? 27 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, अर्थात अकबर।
अब्दुल समद सिराजी इसका कहा, इसको सिराजी भी कहा जाता था, अब्दुल समद सिराजी। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े ही हैं, यह विवरण कौन देता है? तो यह विवरण देता है ये राल्फ फिंच देता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, ये सवाल पूछा गया है। तो 29 नंबर का सही आंसर होगा कश्मीर, और कश्मीर में भी कहाँ? कश्मीर के कुंडलबन में। ध्यान रखिएगा, कश्मीर के कुंडलबन में हुआ था। और चौथे वाले बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म महायान और हीनयान दो संप्रदायों में बढ़ गया था। यह भी थोड़ा सा समझिएगा बात को। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहाँ बनी हैं? अब देखिए, बुद्ध की जो प्राचीनतम मूर्तियां हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ बनी है? ये मथुरा और गांधार शैली के अंदर इसको बनाया गया है, माने सी वाला आंसर सही है। हड़प्पा सभ्यता की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो मुहरें हैं वो सबसे ज़्यादा किससे बनाई गई हैं? अब देखिएगा, सवाल थोड़ा सा टफ बनेगा यहाँ पर, क्योंकि तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो मुहरें ज़्यादातर हैं वो सेलखड़ी पत्थर की बनाई गई हैं। अच्छा, सेलखड़ी एक पत्थर था, यहाँ पर पक्की मिट्टी के भी जो मुहरें हैं उसका निर्माण किया गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पत्थर से मुहरों का निर्माण किया जाता था। तो अगर सेलखड़ी ऑप्शन में होता और साथ में पत्थर भी ऑप्शन में होता तो पत्थर वाला ऑप्शन सही हो जाता। चट्टान काटकर निर्मित कैलाश का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? चट्टान काटकर, देखिए एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये चट्टान को काटकर बनाया गया है। और ये एलोरा का जो मंदिर है दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध है अपने एकाश्मक कलाकारी के लिए, एकाश्मक पत्थर से जो निर्मित किया गया कलाकारी उसके लिए। अगला कह रहा है कि पित्रा शब्द किसकी ओर इशारा करता है? तो दोस्तों जो पित्रा शैली है, पित्रा शैली का सबसे पहली बार प्रयोग आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा उसके जो पित्रा शैली का प्रयोग सबसे पहले आपको दिखेगा जो मुगल नूरजहाँ हैं उनके पिता के मकबरे पर। नूरजहाँ के पिता के मकबरे में पित्रा शैली का प्रयोग आपको दिखाई देगा। और ये एक पच्चीकारी का उदाहरण माना जाता है, पच्चीकारी का, क्योंकि पित्रा शैली में सफ़ेद संगमरमर के टुकड़ों पर सोने चांदी हीरा जवाहरात से इस पर चित्रकारी कर देना ही पित्रा शैली का एग्जाम्पल माना जाता है। नेक्स्ट, धार्मिक दृष्टि से मथुरा में फंकाली टीला नहीं बल्कि यह कंकाली टीला है, प्राप्त मूर्तियां हैं। अब जो कंकाल का टीला है, अब देखिए कंकाल का टीला मतलब 34 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? 34 का सही आंसर क्या होगा कि धार्मिक दृष्टि से मथुरा में जो फंकाली टीला है वो वहाँ से प्राप्त मूर्तियाँ हैं। जो फंकाल का टीला है या फंकाली का टीला है, यहाँ से जैन धर्म की मूर्तियाँ पाई गई हैं। ठीक है, जैन धर्म की मूर्तियाँ पाई गई हैं। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण मिलता है। अब जो धनुर्धारी का चित्रण है ये कहाँ से मिलेगा आपको? क्वेश्चन नंबर जो 35 है, 35 का सही आंसर होगा दोस्तों पंचमढ़ी से। पंचमढ़ी एक ऐसा प्रागैतिहासिक स्थल है जहाँ से धनुर्धारी का चित्रण वाला वो चित्र मिला है। नेक्स्ट, बांदा क्षेत्र के प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों की खोज का श्रेय जाता है। जो बांदा क्षेत्र है इसके प्रागैतिहासिक जो शैलाश्रय है उसकी खोज किसने किया था? तो 36 नंबर का जो सही आंसर होगा, 36 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका 36 नंबर का, ये होगा डी, सिल्वाराड। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन, हल्के पीले रंग का विशाल हाथी किस गुफा में अंकित है? हल्के पीले रंग का विशाल हाथी किस गुफा में अंकित है? अब ये देखिए, ये 37 नंबर का जो सवाल है इसका सही आंसर होगा, ये होगा होशंगाबाद। मतलब पीले रंग की हाथी कहाँ से मिलेगी? होशंगाबाद से। किस सिंधु कालीन स्थल से गोदीवाड़ा या बंदरगाह का प्रमाण मिला है या फिर डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है? तो लोथल से दुनिया का प्राचीनतम बंदरगाह का प्रमाण पाया गया है। लोथल गुजरात में अहमदाबाद में खंबात की खाड़ी के पास स्थित है। नेक्स्ट, हरणी हरन गुफा किस प्रदेश में स्थित है? तो हरणी हरन दोस्तों पूछ रहा है 39 नंबर का सवाल है। हरणी हरन कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जैसे भीमबेटका है, जो धार जिले में भीमबेटका है, ये सब मध्य प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हरणी हरन स्थित है।
नेक्स्ट, पत्थर की बनी दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति किस स्थल से मिली है? जो योगी की मूर्ति है वो किस स्थल से मिली है? 40 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो से ही कांस्य नर्तकी की मूर्ति पाई गई, ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मूर्तियां किसकी मिली हैं? जो अधिकांश मूर्तियां हैं दोस्तों ये स्त्रियों की हैं, जिसको मातृ देवी की मूर्ति कहा गया है। मैंने 41 का बी वाला आंसर सही है। सादृश्य का अर्थ होता है, अब सादृश्य का मतलब होता है आकृति के समान, ठीक है। मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके समान ही कोई आकृति आ जाए तो आकृता वो समानता बोला जाता है। सी वाला आंसर सही है। षडांग का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? षडांगों का उल्लेख सबसे पहली बार किसने किया है? तो 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा यशोधर पंडित, ठीक है, बी वाला आंसर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भित्ति चित्रण का प्रमाण किस गुफा से मिलता है? तो भित्ति चित्रण का सबसे पहली बार प्रमाण कहाँ से मिलेगा? तो 44 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा जोगीमारा, ठीक है। वो क्या होगा? वो होगा जोगीमारा, ठीक है। 44 नंबर का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा जोगीमारा। तो जोगीमारा की गुफाओं से ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, चूँकि ये प्राचीनतम गुफा के रूप में समझते हैं इसको। अजंता के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किस राजवंश का रहा है? तो अजंता के गुफाओं के निर्माण में जो सबसे ज़्यादा योगदान किया है, मतलब 45 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा वाकाटक, ठीक है, डी वाला। अजंता में बिहार गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? अजंता में बिहार गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि अजंता में बिहार गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 25 जो है ये बिहार हैं, बाकी सब चैत्य हैं। बाघ गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? 47 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, बाघनी नदी के तट पर, या इसी को बाघोरा भी कहते हैं। भारत में लघु चित्रों का प्रारंभ किस शैली से होता है? तो पाल शैली से भारत में लघु चित्रों की शुरुआत होती है। 48 का सही आंसर होगा डी। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक किया गया है? जो अपभ्रंश शैली है उसमें किस रंग का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो अपभ्रंश शैली में दोस्तों किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो सुनहरे रंगों का प्रयोग आपको दिखाई देगा, ऑप्शन डी वाला सही है। राजस्थानी शैली का प्रमुख विषय क्या है? जो राजस्थानी शैली है इसका प्रमुख विषय प्रेम है दोस्तों, ठीक है। राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में यहाँ पर चित्रण अधिकांश रूप में हुआ है। पुरुषपुर पेशावर स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण किसने किया था? जो कनिष्क का चैत्य है इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था अल्गिस्ट ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? अब देखिए यहाँ पे भैंसा है, गैड़ा है, बाघ है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? वृषभ दिया गया है, बाघ दिया गया है, गैड़ा दिया गया है, भैंसा नहीं दिया गया है। तो भैंसा के स्थान पर आप सर्च करिए क्या दिया गया है इसमें। 52 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, बैल का चित्रांकन नहीं है। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मैंने आपको स्थापत्य कला का वीडियो पढ़ाया है, आप जाकर के स्थापत्य कला मेरे ही चैनल पर आप जाइए और जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे चित्रकला करके एक हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें कला से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी गई हैं, है ना। कला से रिलेटेड सारे जो वीडियोस हैं आपको वहीं पर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप ये जान पाएँ कि हमारे चैनल पर कौन कौन से वीडियो अपलोड होते हैं। क्योंकि आजकल हम कला और इतिहास को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर रहे हैं। 125 क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो डेली आप लोग ज्वाइन करिए इसको और प्रयास ये करिए कि शेयर करके थोड़ी सी संख्या बढ़ाइए और लाइक करके हमारी संख्या बढ़ाइए ताकि हमें ये लगे, हमें उत्साह वर्धन हमारा हो और हम अगला वीडियो बनाने के लिए उत्प्रेरित हो सके। 53 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 53 नंबर का सही आंसर होगा शाहजहाँ, ठीक है। आगरा के किले में जो मोती मस्जिद है, आगरा की मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया है, जबकि दिल्ली की मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया है। निम्न
चित्रकारों में से अकबर ने किसे सुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? मुल्तान का दीवान, क्षमा चाहते हैं, मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। तो 54 का जो सही आंसर होगा वो होगा अब्दुस्समद। ठीक है, अब्दुस्समद। नेक्स्ट, अधोलिखित में से किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? माने जो 55 नंबर का सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों अब्दुस्समद और मीर सैयद अली को। ठीक है, अब्दुस्समद और मीर सैयद अली को मुगल चित्रकला शैली का या चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। ऑप्शन संख्या क्या है इसकी? तो देखें, ऑप्शन संख्या इसमें दिया गया है, जो ऑप्शन सही आपसे पूछेगा वो इसमें सही है अब्दुस्समद और मीर सैयद अली, माने बी वाला सही है। कह रहा कि कला के कितने तत्व हैं? अब देखिए, कला के तत्वों की बात पूछेगा तो कई बार आपसे बताया गया है कि कला के 6 तत्व हैं। रूप, भेदा, प्रमाणानी, भाव, लावण्य, योजना। ठीक है, सादृश्य, वर्णिका, भंग, ये 6 जो हैं ये कला के तत्व हैं। नेक्स्ट, पाल शैली के संरक्षक कौन है? पाल शैली के संरक्षक दोस्तों पाल शासक हैं। पूर्व मध्यकाल की कला के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किस विद्वान ने दी है? तो पूर्व मध्यकाल के बारे में सबसे पहले जानकारी जो दी है वो व्यक्ति का नाम है आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, बी वाला आंसर। गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ से होता है? जो गुजरात शैली है इसका बीजारोपण कहाँ से होता है? 59 का सही आंसर होगा गुजरात से। नेक्स्ट, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो 60 नंबर का सही आंसर होगा प्रताप सिंह, बी। बनी ठनी का चित्रण किसने किया था? दोस्तों ये निहाल चंद ने किया था, जिसको नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध है, और बनी ठनी को जरीना के नाम से भी जानते हैं। भारत की मोनालिसा भी बनी ठनी को कहा जाता है। साहिब राम नामक चित्रकार किस शैली का था? 62 का सही आंसर होगा दोस्तों, ये होगा जयपुर। साहिब राम जयपुर शैली का था। और किशनगढ़ शैली का तो सबसे अच्छा आपको अभी बताया हमने, निहाल चंद। बूदी शैली का चित्र रागिनी भैरवी किस संग्रहालय में है? तो 63 नंबर का सही आंसर होगा नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद। ठीक है, सबसे अधिक पट चित्रों का निर्माण किस शैली में हुआ है? 64 नंबर का सही आंसर होगा नाथद्वार शैली। अली रजा किस शैली का चित्रकार था? 65 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा बीकानेर, जो कि ऑप्शन इसमें अलग है। तो देखते हैं, बीकानेर का था, बीकानेर शैली का, बीका सिंह के द्वारा जो बीकानेर स्थापित किया गया था, बीकानेर शैली का डी। ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो 66 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बीकानेर शैली। ठीक है, बी। नेक्स्ट, कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। अब जो कांगड़ा नाम की पेंटिंग है, कांगड़ा पेंटिंग, तो कांगड़ा पेंटिंग का मतलब जो कांगड़ा पेंटिंग के बारे में आपसे पूछा गया है, 67 नंबर का सही आंसर होगा WG आर्चर। ठीक है, ये सी वाला आंसर इसका सही है। पहाड़ी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पहाड़ी शैली को मेटकाफ ने खोजा था। कांगड़ा शैली के चित्र किस कागज पर बनाए जाते थे? 79 का जो सही आंसर होगा ये दोस्तों ये होगा सियालकोटी कागज पर। ठीक है, सियालकोट से जो कागज मंगवाया जाता था उसी पर बनाया जाता था। गजलक्ष्मी का चित्र किस शैली से संबंधित है? 70 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, अर्थात मंडी शैली से। 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बने हैं? अब ये सिख शैली का में बना है। 71 जो है ये 10 गुरुओं का चित्र जो है ये सिख शैली में बना है। कांगड़ा शैली का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? कांगड़ा शैली का सबसे अधिक जो कला प्रेमी था वो था संसार चंद। ठीक है, संसार चंद। 72 का ऑप्शन सी होगा, ए सही होगा। कंपनी शैली में चेहरे किस चश्म के बनाए गए हैं? अब जो कंपनी शैली है इसमें चेहरे किस चश्म के बनाए गए हैं? तो कंपनी शैली दोस्तों 73 नंबर का सही आंसर होगा, सी वाला 1.5 चश्मे बनाए गए हैं। कंपनी शैली के चित्रकार लालचंद व गोपाल चंद किस चित्रण में पारंगत थे? 74 का सही आंसर होगा बी, अर्थात व्यक्ति चित्रण। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों इसकी स्थापना किया था गगनेंद्र नाथ। ठीक है, 75 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा गगनेंद्र नाथ। अब इनके साथ E.B. हैबल भी थे
और इनके साथ एक और अधिकारी थे। 3 लोग मिलकर के इसको करते हैं, हालांकि नेतृत्व तो गगनेंद्र ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी वाला, 1907 के आसपास शायद इसका हुआ था। 1907 के, हाँ शायद 1907 में ही हुआ था। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सुसज्जित किया था? जो भारतीय संविधान है इसका मूल ग्रंथ किसने, तो नंदलाल बोस ने दोस्तों, ठीक है, नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। NLB मैं लिखता हूँ नंदलाल बोस को। तो संविधान का चित्रण जो है नंदलाल बोस ने किया था। अगला सवाल देखेंगे। आप लोग अपना चेक भी करिएगा कि कौन सा उत्तर आप लोग सही कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस के पीछे इसलिए पड़े रहते हैं कि क्वेश्चन गलत है, गलत है, गलत है, सही है। तो आप लोग सही क्या है ये बता दिया करिए ना। मैं तो अपने हिसाब से इसको चेक करके बताता हूँ। फिर भी मैं मान सकता हूँ कि मानवीय त्रुटि की वजह से 1-2 गलतियाँ हो सकती हैं। मानवीय त्रुटि की वजह से 1-2 गलतियाँ हो सकती हैं। इतना स्पीड में बोलना पड़ता जल्दी जल्दी, हो सकता है कि बात स्किप कर जाती हो कभी कभी। तो कभी रेयर केस में ऐसा होता है, लगता है कि आप लोग जैसे एकदम जिद्दी पड़ गए हैं कि नहीं ये गलत ही साबित कर देना है। और फिर जब मैं उसका आपको फैक्ट देता हूँ, आपको फ़ोटो खींच के मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप लोग कहते हैं हाँ ठीक है ये सही है। तो आप अपनी कन्फ्यूज़न हमारे सिर पर मत मढ़ा करिए, बल्कि आप उस सवाल को ठीक से पूछा करिए कि उसका उत्तर क्या हो सकता है ना। तो अगर हमारे पास समय होगा या फिर हम समय निकाल करके उसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलें, कह रहा कि अवनींद्रनाथ ने भारत माता का चित्रण किस टेक्निक में किया है? जो भारत माता का चित्र बनाया गया है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसका माध्यम क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। भारत माता का चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है और ये बार बार आपसे पूछा ही जाएगा। तो 77 नंबर का जो सही आंसर होगा ये होगा वास पद्धति पर, ठीक है, वास पद्धति पर इन्होंने बनाया है, बी वाला। केंद्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो केंद्रीय ललित कला अकादमी है उसके प्रथम अध्यक्ष थे देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है, सी वाला। भारतीय की बात पूछे तब भी देवी प्रसाद ही आएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो इनके चित्रों का विषय पौराणिक था दोस्तों, ठीक है, पौराणिक या धार्मिक विषय इनका था। और इनको एक नाटकीय या रंगमंच का कलाकार कहा जाता राजा रवि वर्मा को। महात्मा गांधी ने किसे राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी है? महात्मा गांधी ने किसे राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी है? 81 का सही आंसर होगा दोस्तों यामिनी राय। यामिनी राय को महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी है। जिया सरहिंदी, ठीक है, जियाउद्दीन सरहिंदी या जिया सरहिंदी की फिल्म, अच्छा जिया सरहदी की फिल्म जिया सरहदी की फिल्म हम लोग का निर्देशन किसने किया था? अब निर्देश पूछा गया है, ये हमें लगता है कि ये आरा किए हैं शायद। 82 का जो सही आंसर होगा वो होगा हाँ KH आरा ने किया, ठीक है। नेक्स्ट, श्रीलंका का कैंडियन लोक नृत्य किसकी उत्तम कृति मानी जाती है? 83 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा बी वाला, श्याम बख्श छाबड़ा का। भारत में अमूर्तता की शुरुआत किस कलाकार ने किया था? तो अमूर्तता की शुरुआत दोस्तों 84 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा डी अर्थात राम कुमार ने। देवयानी कृष्ण किस ग्रुप की कलाकार हैं? 85 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी अर्थात शिल्पी चक्र की। अमरनाथ सहगल किस विधा में पारंगत हैं? 86 का सही आंसर होगा सी, मूर्तिकार के रूप में इनको जाना जाता है। गुड़िया श्रृंखला के चित्रकार हैं, जो गुड़िया श्रृंखला है इसके चित्रकार कौन हैं? तो 87 का सही आंसर होगा विकास भट्टाचार्य, ठीक है, विकास भट्टाचार्य। नेक्स्ट, रेखा कितने आयामी होती है? अब रेखा जो होती है ये कितने आयाम की होती है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि ये 2 आयामी होती है। क्योंकि रेखा से ही हम क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो चित्रकला 2 आयामी होती है और मूर्ति कला जो होती है ये 3 आयामी होती है, मतलब 3D होती है। चित्रकला 2D होती है और मूर्ति कला 3D होती है। हैचिंग किसे कहते हैं? हैचिंग जो होता है मतलब 89 का सही होता है, ये रेखा वर्तता जो है ये हैचिंग कहलाती है।
ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है? 90 का सही आंसर होगा दोस्तों 3। ठीक है, 90 का सही आंसर क्या होगा? ये सॉरी हाँ 90 का सही आंसर होगा पुरुष। ये पौरुष का ऊर्ध्वमुखी त्रिशूल जो है, जैसे अगर इस तरीके से कोई त्रिशूल बनाया जाए तो ये पौरुषता का द्योतक बताया जाता है। बॉडी कलर क्या है? बॉडी कलर क्या है? 91 का सही आंसर क्या होगा? ये होगा श्वेत मिश्रित रंग। ठीक है। धन के कितने आयाम होते हैं? जो धन होता है, धन के कितने आयाम होते हैं? 92 का सही आंसर होगा 3, 3D होता है। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग का विरोधी रंग होता है दोस्तों हरा। और प्रकाश की मात्रा में सबसे अधिक किस रंग प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? ये पूछा गया, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो 94 का जो सही आंसर होगा वो होगा पीला में। ठीक है। खसड़ा किसे कहते हैं? खसड़ा किसे कहते हैं? 95 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, स्केच को खसड़ा के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन चित्र संयोजन का सिद्धांत है? 96 का सही आंसर होगा बी, लय। कलाकार चित्रण कार्य करता है। तो ये पूछा गया चित्रण कार्य जो कलाकार करता है वो किस पर करता है? तो 97 का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए। ठीक है। चित्रकार जितना चित्र पर कार्य करता है इसको अंतराल बोला जाता है। ईंटों से बना प्रथम मंदिर है। अब ईंटों से बना जो पहला मंदिर है दोस्तों, ये भीतरगांव का मंदिर है। ठीक है, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर है। नेक्स्ट, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया गया है? 99 का सही आंसर होगा चंदेल शासक। ठीक है, 99 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा चंदेल शासक। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया है। और खजुराहो के मंदिरों पर कामुकता आपको बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। कामुकता का एकदम प्रत्यक्ष दर्शन वहाँ पर देता चंदेल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा की पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। और उड़ीसा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। लौजल गुफा स्थित है। लौजल गुफा 101 का सही आंसर होगा फ्रांस। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कला से संबंधित है। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कला से संबंधित है। प्रतिमा कला किस कला से संबंधित ये पूछा जा रहा है। 102 का जो सही आंसर होगा ये मथुरा कला से होगा दोस्तों। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था? 103 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, माने ब्रिटेन में। एफिल टावर स्थित है। तो ये बहुत छोटा सा प्रश्न है। एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर दोस्तों पेरिस में स्थित है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन ठीक है। रीतिवाद क्या है? रीतिवाद क्या है? अब रीति का मतलब 105 नंबर का जो सही आंसर होगा ये दोस्तों एक कला आंदोलन के तौर पर आप समझते हैं। हिंदी साहित्य विकास में भी रीतिवाद आता है और कला के विकास में भी रीतिवाद आता है, तो कला आंदोलन कह सकते हैं। प्रकाश को महत्व किस वाद में दिया गया है? प्रकाश को महत्व किस वाद में दिया गया है? 106 का सही आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है, प्रभाववाद में प्रकाश को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ओरना का दफन संस्कार चित्र किसने बनाया है? 107 का सही आंसर होगा कुर्बे। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं इंडिका ये है मेगास्थनीज, बी वाला, जो मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और कौटिल्य का तो आप जान ही रहे हैं, अर्थशास्त्र है। गोथिक कला का प्रादुर्भाव हुआ है। गोथिक कला 109 नंबर का सही आंसर होगा बी, सी माने फ्रांस में। होरोसियो का प्रण नामक चित्र के चित्रकार हैं। होरोसियो का प्रण किसने बनाया है? तो ये जॉक डॉबिड या फिर डेविड ने बनाया है। पिकासो का जन्म हुआ था दोस्तों। पिकासो का जन्म कई बार आपसे पूछा गया है कि पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म स्पेन में हुआ था। ईजल प्रयुक्त होता है। जो ईजल है उसका प्रयोग कहाँ होता है? तो तैल चित्रण में ईजल का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? तैल चित्रण में ईजल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट,
किस चित्रकार को पूर्वकार राफेल कहा जाता है? किस चित्रकार को पूर्वकार राफेल कहा जाता है? 113 का सही आंसर होगा बेहज़ाद। ठीक है, डी। एबीसी कला वीथिका स्थित है। एबीसी कला वीथिका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये वाराणसी में है। और निराला कला वीथिका कहाँ पर है? तो ये है इलाहाबाद में। मेल्टिंग वॉच चित्र के चित्रकार हैं। मेल्टिंग वॉच चित्र के चित्रकार हैं। 115 का सही आंसर क्या है? डॉली। बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है? तो बृहद कथा मंजरी मतलब 116 का सही आंसर होगा क्षेमेंद्र। बिहू, तो बिहू किसका है? तो असम की बहू है। ठीक ना, असम के बिहू नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। जैक्सन पोलाक कहाँ के चित्रकार थे? तो जैक्सन पोलाक दोस्तों अमेरिका के थे। ये एक्शन पेंटिंग के जन्मदाता माने जाते हैं। जैक्सन पोलाक एक्शन पेंटिंग के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट, पॉल क्ली का जन्म हुआ था। पॉल क्ली का जन्म आपसे पूछा जा रहा है। 119 का जो सही आंसर होगा पॉल क्ली को लेकर के ये होगा 1879 में, मतलब बी वाला ऑप्शन ठीक है। कोलाज का आविष्कार किसने किया था? कोलाज पद्धति का मतलब आप जानते हैं कि कतरन, जो कागज़ की कतरन है उससे कोलाज का चित्रण किया जाता है। सबसे पहली बात ब्रॉक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो आविष्कारक इसका ब्रॉक माना जाता है। नेक्स्ट, डिवाइन पेंटर के नाम से किसे डिवाइन पेंटर कहा जाता है? किसको? ठीक है, डिवाइन पेंटर, तो डिवाइन पेंटर ये एंजेलो को कहा जाता है दोस्तों। 121 का जो सही आंसर होगा वो होगा एंजेलो, नहीं माइकल एंजेलो ने, ये राफेल संजीव। ठीक ना, राफेल या फिर रफाल को। 121 का सी सही है। सोती हुई वीनस को किसने चित्रित किया है? 122 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला जोजियान। लियोनार्दो दा विंची के गुरु कौन थे? लियोनार्दो दा विंची के गुरु कौन थे? 123 का सही आंसर होगा वेरेसियो। इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है। 124 का जो सही आंसर होगा वो होगा पाल संडबाई। और भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो 125 का सही होगा आनंद वर्धन। ठीक है, तो 125 क्वेश्चंस की श्रृंखला आपकी समाप्त हुई है। उम्मीद है कि आपको दोस्तों सेशन पसंद आता होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी उत्साह मिले नए वीडियो को बनाने के लिए। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।